सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। आज पाठ ख के जल संसाधन के वीडियो नंबर 2 में आप लोग का स्वागत है। आइए देखते हैं। महासागर सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र होता है। महासागर सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र होता है। इसी कारण इस महासागर को जल्दी की संज्ञा दी जाती है। इसी कारण मतलब इसको जल्दी की संज्ञा दी जाती है। महासागर में सबसे अधिक जल होने के कारण इसको जल्दी की संज्ञा दी जाती है। 2 नंबर देखते हैं। विश्व का अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में, इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि मेरा पास दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें जल अधिक होने के कारण इसको जल गोलार्ध भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। विश्व का अधिकांश स्थल उत्तरी गोलार्ध में है। विश्व का अधिकांश स्थल उत्तरी गोलार्ध में, इसके कारण इसी कारण होगा। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध को अस्थल गोलार्ध भी कहा जाता है। यही है विद्यार्थी उत्तरी गोलार्ध। इसमें अस्थल ज्यादा है, अस्थल बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे अस्थल गोलार्ध भी कहा जाता है। विश्व के मृदु जल, सबसे पहले मृदु जल कितना होता है? मृदु जल यानी कि पीने लायक जल होता है 2.5%। विश्व के मृदु जल का 75% को चादर या हिमद मीन्स बर्फ के रूप में पाई जाती है। मृदु जल का 75%, मृदु जल 2.5% है, इसका 75% बर्फ या हिमद के रूप में पाई जाती है। 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में पाई जाती है। यानी पीने योग्य जल अब 2.5% में से भी 75% हिमद या बर्फ बन गया। उसमें से सिर्फ 25% जल पीने लायक है, मृदु जल है। नेक्स्ट आगे। प्राणियों के शरीर में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। प्राणी के शरीर में 65% तथा पौधों में 65 से 99% का जल का अंश विद्यमान रहता है। मतलब 65 से लेकर 99 के बीच होगा पौधों में। अगर पूछेगा प्राणियों के शरीर में तो 65%। नेक्स्ट आगे। जल विविध उपयोग, मतलब जल का विभिन्न प्रकार के उपयोग में लाया जाता है। जैसे पेयजल हम लोग पीते हैं, उसे पेयजल कहते हैं। सिंचाई में किसान लोग सिंचाई करते हैं। घरेलू कार्य जितना है वो पानी के बिना हो नहीं सकता है। उद्योग जैसे कंपनी में, उद्योग मीन्स कंपनी में वो पानी की जरूरत अधिक पड़ता है, तो उद्योग में जरूरत पड़ेगा पानी को। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले जल का होना बहुत जरूरी है। मल या मूत्र विसर्जन में जल विद्युत निर्माण, अगर जल नहीं रहेगा तो विद्युत का निर्माण नहीं होगा। कहीं पर देखिएगा जैसे नदी को पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा, यहाँ छोटा सा भूल खोद दिया जाएगा, मतलब छेद टाइप का, यहाँ पतला छेद, यहाँ डैम लगा दिया जाता है। डैम जैसे साफ्ट, इस साफ्ट पे पानी गिरेगा तेजी से तो साफ्ट नचने लगेगा। इसमें मोटर लगा रहता है, मोटर जब चलेगा तो बिजली उत्पन्न करेगा। इसी जल विद्युत निर्माण, जल से विद्युत का निर्माण होता है। अब विद्यार्थी ये भी सिस्टम आ गया हम लोग को भारत की, मतलब भारत में मतलब अच्छा हवा का व्यवस्था नहीं है, तो हवा से भी विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे फैन ऊपर लगा दिया जाता है, जैसे मान लीजिए गाड़ दिया गया कुछ टावर जैसा, इसमें फैन लगा दिया, फैन नाच रहा है, हवा हमेशा आता था अच्छा। अब जैसे ही फैन नाचेगा तो मतलब मोटर चलेगा, मोटर बगल में बैठा रहता है, तो मोटर चलेगा तो विद्युत उत्पादन करेगा।
परमाणु संयंत्र मतलब कोई भी परमाणु, कोई भी यंत्र चलाने के लिए विद्युत का जरूरत है, जल का जरूरत है। परमाणु संयंत्र कोई भी यंत्र हो बिना पानी का नहीं चल सकता है, मतलब इसीलिए परमाणु संयंत्र में पानी की जरूरत पड़ेगा। आगे देखते हैं भूगा, जल संसाधन वितरण एवं उपयोग। जल संसाधन को कैसे बांटना है, उसको कैसे उपयोग करना है। वितरण मीन्स बांटना, उपयोग मीन्स कैसे उसको प्रयोग में लाना है। भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है। भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी भारत में निवास करती है, यानी विश्व के निवासी भारत में लगभग 16% निवास करती है। और भारत में विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल उपलब्ध है, मतलब विश्व की अपेक्षा भारत में 4% ही स्वच्छ जल मतलब अच्छा जल उपलब्ध है। आगे, भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षा से प्राप्त होता है, मतलब 4000 घन किलोमीटर जल वर्षा से प्राप्त होता है, तथा 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। कल हम लोग पढ़े थे भूपृष्ठीय जल, भूमि पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय जल कहते हैं। तो इसमें बताए थे कि 95.5 ये महासागरीय जल यानी समुद्र का जल होता है। तो भूमि पे जितना भी जल पाया जाता है उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्ति होती है। पूछेगा वर्षा से कितना प्राप्त होता है, तो 4000 घन किलोमीटर। पूछेगा कि भूपृष्ठीय जल से कितना प्राप्त होता है, तो 1869 घन किलोमीटर। आगे विद्यार्थी, कुल भूपृष्ठीय जल लगभग 2/3 भाग देश की बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होती है। मतलब कहने का अर्थ है कुल भूपृष्ठीय जल मतलब जितना भूमि पे पाया जाता है जल उसका 2/3 भाग यानी कि 3 हिस्सा में 2 हिस्सा जल सिंधु गंगा में पड़ेगा, गंगा में पड़ेगा, ब्रह्मपुत्र में और नदी सिंधु नदी में। इसी 3 नदियों में 2 भाग पाया जाता है, 1 भाग सब नदियों में मिलाकर आता है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया कि विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया। 2011 के जनगणना के भारत का जनसंख्या 121.08 करोड़ हो गया। आज इतना ही रहने दे रहे हैं वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।